हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको स्लैब की क्वांटिटी करना सिखाऊंगा, मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील। मतलब ये अगर हमारे पास कोई स्लैब हो, हम उसके अंदर ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फुल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस स्लैब के अंदर हमारे पास इतना स्टील लगेगा, इस स्लैब के अंदर हमारे पास इतना सीमेंट लगेगा, इतनी सैंड लगेगी, इतनी बजरी लगेगी, एग्रीगेट्स लगेंगी। ठीक हो गया। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्लैब ले ली है। छोटी सी स्लैब है, इतनी बड़ी नहीं, पर एग्जांपल के तौर पे लिया समझाने के लिए आपको। ठीक है। लेंथ इसकी 2 मीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 5 मीटर है। क्लियर कवर इस स्लैब के अंदर हमने देना है 25 mm, और लीस्ट क्लियर कवर जो होता है वो इंफॉर्मेशन के लिए ये बात ज़हन में रखो कि 20 mm होता है। ठीक है। और ये मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार बोथ जो हैं वो हमारे पास 12 mm है, और सेंटर टू सेंटर 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मीन्स कि जो हमारी इस तरह जो मैन बार्स होंगी वो भी, और डिस्ट्रीब्यूशन बार वो भी मतलब इतने हैं 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ दिस स्लैब है, मीन्स के स्लैब की मोटाई कितनी है वो 125 mm है। तकरीबन 4-5 इंच बनती है, 5-5 इंच तकरीबन बनती है, 125 mm है। ठीक है। और हमने इस स्लैब के अंदर जो मसाला यूज़ करना है वो हमने M15 यूज़ करना है 124। ठीक हो गया, 124। आज मैं आपको इस सारे की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। अगर ये हमारे पास मसाला हो और ये डायमेंशन हो तो हमारे पास क्वांटिटी क्या आती है। ठीक हो गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टील कितनी आएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 25 mm क्लियर कवर है। मींस के 25 mm यहाँ पे हमने क्लियर कवर देना है, 25 mm इधर देना है, 25 mm इधर, 25 इधर। हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स अंदर बना लेते हैं, मीन छोटी स्लैब अंदर स्लैब बना लेते हैं। ठीक है। अब 25 mm हमने यहाँ से माइनस किया, 25 यहाँ से माइनस किया, मीन्स के 50 mm माइनस किया। हमने जब 5 मिलीमीटर से 50 माइनस किया, मतलब 5000 मिलीमीटर कर लो, उसमें से 50 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4950 मिलीमीटर। इसका ये हमारे पास आ गई डायमेंशन, ये क्लियर को स्टील कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ये हमारे पास आ गई 4.95 मीटर। ठीक है, ये जो अंदर है। सिमिलरली जब हमने 25 यहाँ से 25 यहाँ से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गई 1.95 मीटर। ठीक है। अब हमने इसके अंदर स्टील कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्लियर कवर तो हमने माइनस करना ही करना था, वहाँ पे तो हमारा स्टील नहीं आना। इस वजह से हम इस तरह अंदर यूँ आगे ताकि वहाँ स्टील कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मैन बार्स। मैन बार हमारी यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। हमारे पास मैन बार इस तरीके से लगेंगे, इस तरीके से मैन बार्स लगेंगे। मैन बार्स हमारे पास फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। ये +1 हम क्यों करते हैं, अब देखो जब हमने यहाँ से कैलकुलेट करना किया ना स्टील, तो उसने यहाँ से फर्स्ट कैलकुलेशन ले ली, फर्स्ट उसने स्टील हमारा कैलकुलेट कर लिया इस जगह पे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेके उसने फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। हमें यहाँ पे भी तो स्टील चाहिए ना, हमने यहाँ पे भी स्टील रखना है। हम इस वजह से +1 कर देते कि हमें यहाँ पे भी स्टील चाहिए। उसने जो हम कैलकुलेशन करते उसने फ़ौरन कैलकुलेट कर लिया इस जगह पे। यहाँ पे उसने ये स्टील निकल, इस वजह से +1 करते हैं कि हमें यहाँ पे भी स्टील चाहिए। ठीक हो गया। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, मैन बार्स हमारी इस तरीके से लगेंगी। हमारी मैन बार इस तरीके से जाएंगी। हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। हमारे पास टोटल डिस्टेंस 4.95 मीटर आ गया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 150 मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में। ठीक है, 150 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करो, इसको मीटर में लेके जाओ, ये कितना आ जाएगा 0.15 मीटर। ठीक हो गया, 15 मीटर +1। हमारे पास मैन बार्स आ जाएंगी 33, +1 किया तो 34 बार्स आ जाएंगी।
ठीक है। मीन्स के हमारी मैन बार्स जो लगेंगी, जो हमारी इस तरीके से बार्स जाएंगी वो 34 बार्स जाएंगी, मतलब इस तरीके से स्लैब में जो बार्स जाएंगी। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं, इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ बार, इसका फार्मूला हमारे पास है लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार। लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स। सो हमारे पास लेंथ ऑफ वन बार कितनी होगी, हमारे पास इस तरीके से बार पड़ी हुई है। सो हमने लेंथ कौन सी लेनी है, हमने लेंथ ये कैलकुलेट करनी है। सो लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होगी, ये तो आगे क्लियर कर, यहाँ से यहाँ तक। सो कितनी लेंथ होगी, 1.95 मीटर। सो 1.95 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितनी है, 34। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 66.3 मीटर। हमारे पास मैन बार की लेंथ कितनी आ गई, 66.3 मीटर, मीन्स के 66,300 मिलीमीटर। ये हो गया हमारे पास मैन बार्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार ठीक हो गया। सिमिलरली सेम फार्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी पास इस तरीके से पड़ी होंगी, इस तरीके से बार जाएंगे। सो हम टोटल डिस्टेंस ये लेंगे, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 1.95 डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 150। इसको कन्वर्ट किया तो 0.15 प्लस 1। सो हमारे पास ये कितने आ जाएंगे, 14 बार्स हमारी आ जाएंगी। 14 बार्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी 14 डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लगेंगी इस स्लैब में, इस तरीके से 14 बार्स आएंगी। ठीक है। अब लेंथ फाइंड कर लेते हैं बार्स की। लेंथ ऑफ बार, सेम फार्मूला, लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार। सो हमारे पास बार इस तरीके से, लेंथ ऑफ वन बार कितनी है, 4.95 मल्टीप्लाई टोटल बार्स हमारे पास कितनी आई हैं, 14। सो हमारे पास कितनी बार्स की आ जाएगी, ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 69.3 मीटर। ठीक हो गया। हमारे पास 69.3 मीटर बार आ गई लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन बार की। सो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी कि टोटल लेंथ कितनी लगेगी स्टील की। सो हम इसको कर लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार ऐड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार और मैन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को ऐड कर लेते हैं। 66.3 प्लस 69.3। ठीक है। सो हमारे पास टोटल आ जाएगी, हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 135.6 मीटर। ठीक हो गया। इतनी बार्स हमारे पास लगेंगी, 135.6 मीटर बार हमारे पास लगेंगी। इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि हमारे पास जो एक बार जो इस तरह जो होती है ना, बैंड हुई बार जो होती है एक पूरे टोटल बार, वो होती है 12 मीटर। सो इस पर अगर डिवाइड कर लो आप तो तकरीबन हमारे पास 11-12 जो हैं इस तरह की नोट्स लग जाएंगी। ठीक है। अब ये तो हो गया, हमारे पास लेंथ आ गई। अब हम वेट, क्योंकि हम साइड्स पे उनको जब ऑर्डर करते होते हैं वेट में ऑर्डर करते हैं कि इतने वेट केजी की हमें बार चाहिए। सो इसका वेट कैलकुलेट करते हैं। वेट हमारे पास बार कितनी है, 12 mm। सो 1 मीटर बार हो हमारे पास 12 mm, उसका वेट होता है 0.888 kg। 12 mm जो बार है 1 मीटर की, मतलब 1 मीटर जो ये समझो ये 1 मीटर है। सो इसका 12 mm बार है। सो इसका वेट जो है वो हमारे पास है 0.888 kg पर मीटर। ठीक है। सो हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.888 kg से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.6। सो हमारे पास वेट है यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसे डी स्केयर बाय 162 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, उस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आसान हो जाता है।
अब ये हमारे पास टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120.41 kg, क्योंकि ये छोटी सी स्लैब है इस वजह से इसका इतना सा वेट है, बार्स का हमारा इतना वेट आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास सारी स्टील कैलकुलेशन। अब हम आ जाते हैं कि इसमें हमारे पास कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगी, कितने एग्रीगेट लगेंगे। ठीक है, अब इस सबसे पहले इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ स्लैब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टील। अगर हम स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करके इसमें से स्टील का वॉल्यूम कैलकुलेट माइनस कर दें कि इसमें स्टील कितना यूज़ होया है उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। एग्जैक्ट वॉल्यूम के कितना वॉल्यूम हमारे पास सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितने वॉल्यूम में आएंगे। अब यहाँ पे तो स्टील कम है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्टील होता है वहाँ पे ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं माइनस करोगे तो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी निकल आएगी सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की। ठीक है, ठीक हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमारे पास कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ हमारे पास कितनी है 2 मीटर, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है हमारे पास 5 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास थिकनेस कितनी है, मोटाई उसकी कितनी है 125 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में 1000 से डिवाइड करके, सो 0.125 मीटर माइनस। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ स्टील, जो हमारे पास इस तरह स्टील्स की बार यूज़ हुई हैं हमने उसको माइनस कर देना है। स्टील की बार हमारे पास वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, π/4 डी स्केयर, मतलब डाया का स्केयर। सो यहाँ पे हमारा डाया कितना यूज़ कर रहे हैं, 12 mm यूज़ कर रहे हैं। इसको कन्वर्ट किया मीटर में तो ये कितना आ जाए 0.012 स्केयर मल्टीप्लाई बाय लेंथ 135.6। सो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टील आ जाएगा, कितना वॉल्यूम है स्टील का। ठीक है, जब हम इस सारे को कैलकुलेट करते हैं सारे को, तो हमारे पास आ जाता है 1.25 मीटर क्यूब माइनस, जब इस स्टील का वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 0.01533 मीटर क्यूब। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जब इसको माइनस किया हमने तो हमारे पास आ गया 1.23467 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। और ये बात ज़हन में रखो, ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम में। सो जब हमारे पास सीमेंट सैंड एग्रीगेट हो तो हमारे पास वो इंक्रीज़ करता है कन्वर्जन 54% हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। इसका डेरिवेशन भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हो कि ये 154 कैसे आता है। ठीक है, फिर बस ये ज़हन में रखो 54% इंक्रीज़ करता है जब सीमेंट सैंड एग्रीगेट हो। सो इसको जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे किस से 1.54 से, मल्टीप्लाई बाय 1.54। अब ये 1.54 कहाँ से आया, ये वही मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो 1.54 कैसे आता है। ठीक हो गया, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये वेट वॉल्यूम था, हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया 1.9 मीटर क्यूब। अब ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट, इसमें कितना सीमेंट लगेगा इस स्लैब में, कितनी सैंड लगेगी और कितना एग्रीगेट लगेगा। सबसे पहले करते हैं हम सीमेंट हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेशियो हम कितनी यूज़ कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दो सारे को। अच्छा, और 1 मीटर क्यूब में हमारे पास सीमेंट यूज़ होता है
1440, डेंसिटी ऑफ द सीमेंट है हमारे पास 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1440 से, और इसको डिवाइड हमने इस सारी रेशियो को करना है किससे, सम ऑफ रेशियो से। 4 5 6 7 मीन्स 7 से हमने डिवाइड कर। सो हमारे पास सीमेंट आ जाएगा 390.85 kg, मतलब 390, मतलब 391, तकरीबन 391 kg हमारे पास सीमेंट यूज़ होगा। सो अगर इसको अगर बैग्स में कन्वर्ट करना है तो इसको जस्ट 50 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वन बैग में हमारे पास 50 kg होता है। सो हमारे पास 7.8 बैग्स आ जाएंगे, हमारे पास 7.8 बैग्स आ गए। ठीक है, हमारे पास कितना बैग्स यूज़ हो रहे हैं, 7.85 बैग्स यूज़ हो रहे हैं सीमेंट के अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन। ठीक है, अब करते हैं सैंड। सैंड हमारे पास सेम 1.9 वॉल्यूम मल्टीप्लाई कितनी रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं 2 की। अब हम जो सैंड जो होता है ना, अब हम ये कन्वर्जन सारी जो चल रही है ये मीटर में चल रही है। सैंड जो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं वो क्यूबिक फिट में करते हैं। सो 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 35.3147 क्यूबिक फिट होते हैं। सो हमारे पास ये कन्वर्जन हो जाएगी क्यूबिक फिट में, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो हमारे पास कितनी है 7। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 19.17 क्यूबिक फिट हमारे पास लगेगी सैंड। 19 मतलब 18 क्यूबिक फीट हमारे पास तकरीबन 20 क्यूबिक फीट हमारे पास तकरीबन, राउंड ऑफ कर लो तो 20 क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड लगेगी। एग्रीगेट इधर कैलकुलेट कर लो, नीचे जगह नहीं है, ये पार्टीशन कर देते हैं। एग्रीगेट हमारे पास कितने लगेंगे, एग्रीगेट हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1.9 मल्टीप्लाई कितनी हम रेशो यूज़ कर रहे हैं 4 की, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई, उसको भी अगेन हमने वही कन्वर्जन करनी है क्यूबिक फिट में। सो 35.3147। सो हमारे पास एग्रीगेट कितने आ जाएंगे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 38.341 क्यूबिक फिट। ये हमारे पास आ गए एग्रीगेट। सो बेसिकली ये कन्वर्जन है सारी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील की अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन स्लैब में। अब इस स्लैब में हमारे पास टोटल स्टील लगेगा 135.6 मीटर का, मतलब 121 kg तकरीबन, और इसमें हमारे पास तकरीबन 8 बैग लगेंगे, 8 बैग्स लगेंगे। इसमें तकरीबन हमारे पास 20 क्यूबिक फीट सैंड लगेगी, मतलब रेत लगेगी, और इसमें हमारे पास तकरीबन 39 क्यूबिक फीट हमारे पास एग्रीगेट लगेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ऑल डायमेंशन इस स्लैब में। ठीक हो गया, ये बेसिकली कैलकुलेशन है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील की कैलकुलेशन है। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो, और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बार बार ये वीडियो देखो, रिवाइज़ करो, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करने आ जाएगा। ठीक हो गया, सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।